दिव्य दृष्टि क्लासेस जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं विनोद सर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, अपने राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर की सीरीज चल रही थी, जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन उनके बारे में अपनी चर्चा कर रहे थे। आज अपने टॉपिक है राजस्थान के दुर्ग से संबंधित जो क्वेश्चन जो आए हुए हैं उनको क्वेश्चनों को लिया है। तो दुर्ग से संबंधित दोस्तों अपनी 3 या 4 क्लास रहेगी, क्योंकि दुर्ग एक बड़ा टॉपिक है और उसमें से क्वेश्चन खूब सारे आते हैं। मैंने परीक्षाओं में जो आए हुए क्वेश्चन है उन सबको लिया है ताकि आपको भी पता लगे। और आपसे यह है कि आप दिव्य दृष्टि क्लासेस जयपुर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। दोस्तों, वीडियो आपको अगर पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिए, आपकी निश्चित ही सफलता में यह सहायक होगा। तो मैं विनोद सर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों देखिए, आज अपने करेंगे राजस्थान के प्रमुख जो दुर्ग हैं उन दुर्ग से संबंधित अपने जो क्वेश्चन है आज क्वेश्चन करेंगे। 2, 3 या 4 क्लास अपने दुर्ग से संबंधित पिछली परीक्षाओं में जो आए हुए क्वेश्चन है उनके बारे में रहेगी। जब तक आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। चलते हैं दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन अपना आपकी स्क्रीन पर ये रहा। दोस्तों देखिए, आज का पहला क्वेश्चन पशुधन सहायक 2018 में पूछा गया है। इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से देखना है आपको कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, पूछा गया है कि धानवन दुर्ग रेगिस्तान दे दिया के बीच स्थित है। कौन सा दिया हुआ है? कौन सा? धानवन दुर्ग। धानवन दुर्ग जो है वो डैश रेगिस्तान की स्थान दे दिया के बीच स्थित है। इसमें से एक ऑप्शन आएगा इसके बीच में जो अपने को बताना पड़ेगा। बताइए। देखिए दोस्तों, ये जो धानवन पूछा गया है ये दुर्ग की श्रेणियां है। किसकी श्रेणी है? दुर्गों की। दुर्गों की श्रेणी की अगर बात की जाए तो दुर्गों की श्रेणियां हैं। ये धानवन क्या है दोस्तों? दुर्गों की श्रेणी है ना। तो धानवन जो दुर्ग है दुर्गों की श्रेणी है। आपने सुना होगा नाम एक, चलो मैं बता देता हूं आपको। आपने नाम सुना होगा कौटिल्य। किसने? कौटिल्य। कौटिल्य ने दुर्गों की श्रेणी कितनी बताई है? 4 श्रेणी बताई है। कितनी श्रेणी बताई है दोस्तों? 4 श्रेणी बताई है। किसने? कौटिल्य। कौटिल्य ने दुर्गों की श्रेणी कितनी बताई है? 4। अब 4 ये भी तो आपको ध्यान होना चाहिए। पूछ भी सकते हैं कि कौटिल्य के अनुसार दुर्गों की श्रेणी कौन सी है या कौन सी नहीं है। तो देखिए, दुर्गों की श्रेणी कौटिल्य ने कितनी बताई? 4 श्रेणी बताई। इसके लिए ट्रिक याद रखना। ट्रिक है दोस्तों क्या? ओप धाव। क्या है दोस्तों? ओप धाव क्या है? ट्रिक है अपने को, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। ओप धाव। ओप धाव किसने बताया? कौटिल्य ने बताई। कितने श्रेणी? 4। ओ से बनेगा दोस्तों ओदक दुर्ग। ओ से क्या बनेगा? ओदक दुर्ग। ओ से ओदक दुर्ग। ओके। ओदक दुर्ग का अर्थ होता है जल दुर्ग। ओदक दुर्ग कौन सा होगा? जो जल में रहेगा, वो तीनों तरफ से या चारों तरफ से जल, जिसके चारों तरफ या 3 तरफ रहेगा उसको क्या बोलेंगे? ओदक दुर्ग। अर्थात क्या? जल दुर्ग। जैसे कौन सा? गागरोन दुर्ग। दूसरी श्रेणी आती है दोस्तों कौन सी? पर्वत दुर्ग। कौन सी आती है? पर्वत दुर्ग। पर्वत दुर्ग, पर्वत को ही बोल सकते हैं दोस्तों कौन सा? गिरी। गिरी दुर्ग है ना। गिरी किसकी होती है? पर्वत की होती है, पहाड़ी की होती है ना। तो गिरी दुर्ग के अंदर देखे तो कौन सा आता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग भी है, कुंभलगढ़ दुर्ग भी है ना, मेहरानगढ़ दुर्ग भी। ये भी क्या है दोस्तों? गिरी दुर्ग है। तो कौटिल्य कितनी श्रेणी बताई? 4 श्रेणी बताइए। 2 श्रेणी होगी आपकी कौन कौन से? ओप धाव। ओ से ओदक दुर्ग, जल दुर्ग, पर्वत दुर्ग या गिरी दुर्ग है ना। चलते हैं दूसरी, तीसरी दुर्ग। तीसरी श्रेणी है दोस्तों वो कौन सी है आपकी? धानवन दुर्ग। कौन सी है? धानवन दुर्ग। धानवन दुर्ग, ये रही धानवन दुर्ग। ये रहा दोस्तों धानवन लिखा हुआ। धानवन दुर्ग अर्थात क्या होगा? जिसके चारों तरफ क्या हो दोस्तों? रेगिस्तान हो। क्या हो? चारों तरफ रेगिस्तान के अंदर दुर्ग हो, उसको क्या बोला जाता है? धानवन दुर्ग बोला जाता है। जिस प्रकार सोनारगढ़, जैसलमेर दुर्ग, जिसके चारों तरफ क्या है? रेगिस्तान है, उसको कौन सी श्रेणी? धानवन दुर्ग की श्रेणी। आगे आता है दोस्तों वह से कौन सा आएगा दोस्तों? वन दुर्ग। वह से कौन सा मानेंगे? वन दुर्ग मानेंगे, जिसके चारों तरफ क्या हो? जंगल हो। क्या हो दोस्तों? जिसके चारों तरफ जंगल हो। ये तो जो श्रेणियां मानी है ये किसने मानी है? कौटिल्य ने मानी है। कौटिल्य ने कितनी श्रेणी मानी है दोस्तों? 4 श्रेणी मानी है। कितनी मानी है? 4। 4 के लिए याद रखना है कौन से? ओप धाव। ओ से कौन सा होगा? ओदक दुर्ग। पै से कौन सा होगा? पर्वत दुर्ग। धा से कौन सा होगा? धानवन दुर्ग। और वै से कौन सा होगा? वन दुर्ग, जो क्या हो? जंगल के अंदर हो। ये तो बताई किसने? कौटिल्य ने। अगर आपसे पूछ ले कि शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की श्रेणियां कितनी है, तो शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की श्रेणियां दोस्तों कितनी? 9 श्रेणियां है। कितनी श्रेणियां है? 9। तो देख लेते हैं, मैं बता देता हूं आप दुर्गों की श्रेणियां। यहां पर अपने क्वेश्चन भी करेंगे शुक्र नीति के अनुसार। मैं बता रहा हूं आपको किसके? शुक्र नीति के अनुसार। अगर बात की जाए किसके अनुसार है? शुक्र नीति के अनुसार। शुक्र नीति के अनुसार कितनी श्रेणियां हैं दोस्तों? 9 श्रेणियां हैं। कितनी श्रेणी है के अनुसार दुर्गों को कितनी श्रेणी में बांटा है? 9 श्रेणियों में।
दुर्गों की कितनी श्रेणी बताई? 9 श्रेणी। तो 9 श्रेणियों के लिए थोड़ा ट्रिक ध्यान रखना, इजी ट्रिक है, आपको पता भी होगा, याद भी हो जाएगा। तो ट्रिक है कौन सी? ओ गिदा पापा एवं सेंस, ओ गिदा पापा एवं सेंस, ओ गिदा पापा एवं सेंस। अगर आपको ये लाइन याद रहेगी तो दुर्गों की श्रेणियां, दोस्तों दुर्गों की श्रेणियों में से क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार क्वेश्चन आता है, इजी है बिल्कुल। 4 श्रेणियां तो कौन सी होगी? कौटिल्य वाली। तो 4 श्रेणियां, तो कौटिल्य ने कितनी बताई थी दोस्तों? 4 बताई थी। कौटिल्य ने कितनी बताई थी? 4। अभी अपनों ने चर्चा की थी पिछले, ये देखिए कौटिल्य ने कितनी श्रेणी बताता है? 4 श्रेणी बताता है ना। तो 4 श्रेणियां वो होगी और 5 किसने बता दी? शुक्र ने। कुल कितनी होगी? 9 श्रेणी होगी। तो 9 श्रेणी में ट्रिक याद रखने, ओ गिदा पापा एवं सेंस, ओ गिदा पापा एवं सेंस। ओ से बनेगा दोस्तों कौन सा? ओदक दुर्ग। ओ से देखें तो ओ से बनेगा दोस्तों कौन सा? ओदक दुर्ग। ओ से क्या हो गया? ओदक दुर्ग। ओदक दुर्ग। ओदक दुर्ग का अर्थ होता है जो क्या हो दोस्तों? जल दुर्ग हो, जो क्या हो? जल दुर्ग। जल दुर्ग जिससे कौन सा दुर्ग है? गागरोण दुर्ग है ना। गागरोण दुर्ग कहां पर है? झालावाड़ के अंदर। कौन सा दुर्ग है? गागरोण दुर्ग। गागरोण जो दुर्ग है वो क्या है दोस्तों? जल दुर्ग के अंदर श्रेणी में लेते हैं, जो झालावाड़ के अंदर स्थित है। दूसरी श्रेणी है, दूसरी श्रेणी कौन सी है दोस्तों? गी। गी से क्या मानेंगे? गिरी दुर्ग। गी से क्या मानेंगे दोस्तों? गिरी दुर्ग। जो पहाड़ी की चोटी पर स्थित हो उसको क्या बोला जाता है? गिरी दुर्ग, है ना। तो गिरी दुर्ग की श्रेणी में कौन सा दुर्ग आता है दोस्तों? आपने नाम सुना होगा, कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग कहां पड़ता है दोस्तों? राजसमंद के अंदर पड़ता है। गिरी दुर्ग में चित्तौड़गढ़ भी दुर्ग आता है ना, कुंभलगढ़ दुर्ग भी आता है, मेहरानगढ़ दुर्ग भी आता है, वो भी किसके ऊपर? पहाड़ी पर है। तो गी से क्या बना? गिरी दुर्ग। धा, धा से क्या बनेगा दोस्तों? धा से बनेगा धानवन दुर्ग। धा, धा से क्या बनेगा? धानवन दुर्ग। दा से क्या हो गया दोस्तों? धानवन दुर्ग। धानवन दुर्ग अर्थात क्या होगा? रेगिस्तान, जिसके चारों तरफ क्या हो दोस्तों? रेगिस्तान हो। क्या हो? जिसके चारों तरफ रेगिस्तान हो। और रेगिस्तान में अपने को पता है बहुत अच्छा दुर्ग है, कौन सा? सोनारगढ़। कौन सा है दोस्तों? सोनारगढ़। तो सोनारगढ़ कहां पड़ता है? जैसलमेर में। सोनारगढ़ कहां है दोस्तों? जैसलमेर के अंदर। आगे आता है पा। पापा से याद रखना है, पापा आ जाते हैं तब दिक्कत हो जाती है ना, तो दिक्कत अपने को नहीं होने देनी। पापा क्या है? पहले पा से बनेगा पारीख। पारीख याद रखना है, आपको याद करवा देंगे। दूसरे पापा में याद रखना है पारिध। क्या याद रखना है? पारिध। देखो पापा आगे, यहाँ पर क्या आगे? पापा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पारीख। पीछे क्या आ रहा है? देखो दोस्तों ख आ रहा है। ख से क्या बना? खाई, जिसके चारों तरफ क्या हो? खाई हो। जिस दुर्ग के चारों तरफ खाई बनी हो वो कौन सा कहलाता है? पारीख दुर्ग। जैसे आपने देखा होगा जूनागढ़। कौन सा देखा होगा दोस्तों? जूनागढ़। जूनागढ़ कहां पड़ता है दोस्तों? बीकानेर में। जूनागढ़ कहां पर है? बीकर। इसमें देखो पीछे क्या आ रहा है? ध आ रहा है। क्या आ रहा है दोस्तों? ध। ध से क्या बनेगा? जिसके चारों तरफ क्या हो? दीवार हो। जिसके चारों तरफ क्या हो? दीवार बनी हो, बहुत अच्छी दीवार बनी हो चारों तरफ, उसको कौन सा बोलते हैं? पारिध दुर्ग। जो चारों तरफ दीवार बनी है वो कौन सी दुर्ग और बनी है? कुंभलगढ़। कौन सी दुर्ग में? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ दुर्ग कहां पड़ता है? राजसमंद में। कहां पर पड़ता है दोस्तों? राजसमंद। जिसमें कितने किलोमीटर दीवार है? 36 किलोमीटर क्या है? लंबी दीवार बनी हुई है। जिसके परकोटा चारों तरफ से क्या बना हो? दीवार बनी हो, मजबूत दीवार बनी हो, वो कौन सा कहलाता है? पारी। इसमें कंफ्यूजन नहीं होता। ख आ रहा है, ख से क्या बना? खाई दुर्ग। खाई दुर्ग जिसके चारों तरफ खाई हो, जो कौन सा दुर्ग है? बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग। पारिध जिसके चारों तरफ क्या हो? दीवार हो, तो कौन सी दुर्ग में? कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर। आगे आता है दोस्तों कौन सा? एवं। ए से याद रखना है दोस्तों कौन सा दुर्ग होगा? एरण दुर्ग। ए की अगर बात करें ए से होगा कौन सा? एरण दुर्ग। कौन सा? एरण दुर्ग। एरण दुर्ग का अर्थ होता है जो रास्ता दुर्ग तक पहुंचने में क्या हो? तंग रास्ता हो, कांटा हो, कंटीले हो, झाड़ियां हो, ऐसा जो रास्ता जिसमें तंग रास्ता होता है, इस दुर्गों को बनाते थे ताकि जो कोई भी आक्रमणकारी सीधा अपने दुर्ग तक नहीं पहुंच सके, अपने दुर्ग पर आक्रमण नहीं कर सके। इसलिए कौन सा हो? जिसके तंग रास्ता हो, कांटे हो, पथरीला हो, वो कौन सा कहलाता है? एरण दुर्ग। एरण दुर्ग का सबसे अच्छा उदाहरण है दोस्तों कौन सा? रणथंभौर दुर्ग। कौन सा दोस्तों? रणथंभौर दुर्ग। तो रणथंभौर जो दुर्ग है ये कहां पड़ता है? सवाई माधोपुर में। कहां पर पड़ता है? सवाई माधोपुर के अंदर। इसमें सवाई माधोपुर के अंदर दुर्ग है कौन सा? रणथंभौर, जो बहुत अच्छा उदाहरण है किसका? एरण दुर्ग का। ए से बनेगा दोस्तों कौन सा? वन दुर्ग। ए से बात की जाए, ए से बनेगा वन दुर्ग। वन का अर्थात क्या होगा? जो जंगल के अंदर स्थित हो, जो क्या पर हो? जो जंगल के अंदर स्थित हो, वो कौन सा कहलाता है? एरण दुर्ग। एरण दुर्ग जंगल के अंदर स्थित हो, वो ऐसा दुर्ग है कौन सा? रणथंभौर दुर्ग। कौन सा दुर्ग है दोस्तों?
रणथंभौर दुर्ग। तो रणथंभौर दुर्ग जो कहां पर पड़ता है, सवाई माधोपुर के अंदर। से बनेगा सैन्य दुर्ग। से क्या बनेगा दोस्तों, सैन्य दुर्ग। से सैन्य दुर्ग। सैन्य दुर्ग जैसे क्या राजस्थान के क्या होंगे दोस्तों, सभी दुर्ग जिसके अंदर सेना का संरक्षण हो वो कौन सा कहलाता है, सैन्य दुर्ग। से कौन सा बनेगा दोस्तों, सहाय दुर्ग। से की अगर बात की जाए, से कौन सा बनेगा, सहाय दुर्ग। क्या बनेगा, सहाय से क्या हो गया, सहायता हो गया। जो राजा और राजा के परिवारों की क्या करता हो, सहायता हो। एक दुर्ग से दूसरे दुर्ग के अंदर अगर कोई आक्रमणकारी, जैसे मान लो बीकानेर में किया, वो हनुमानगढ़ आ जाता है, तो उनकी भी राजाओं की क्या करनी, सहायता करनी, तो वो कौन से राजस्थान के सहाय दुर्ग की श्रेणी में लेते हैं। ये श्रेणियां कितनी श्रेणियां हैं, 9 श्रेणियां हैं। कितनी है श्रेणियां, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 श्रेणी किसने बताई, कौटिल्य ने। इसके अलावा एक श्रेणी आपको और याद रखनी है, मैं अगर लिख दूं, मैं यहां लिख देता हूं अन्य श्रेणी, है ना। अगर बात करूं अन्य श्रेणी, तो अन्य श्रेणी में याद रखना एक अन्य श्रेणी और है, वो आपको थोड़ा ध्यान रखना, कई बार पूछ सकता है ना। अन्य श्रेणी के अंदर बात करें तो अन्य श्रेणी के अंदर दुर्ग आता है कौन सा दोस्तों, स्थल दुर्ग। कौन सा आता है, स्थल दुर्ग। स्थल दुर्ग का अर्थात क्या होगा, समतल मैदान पर। कौन सा होगा, समतल मैदान पर। समतल जगह पे मैदान पे जो बना हो वो कौन सा दुर्ग आता है, स्थल दुर्ग। अर्थात क्या हो गया, समतल है, मैदान के ऊपर हो गया। उस प्रकार का दुर्ग आपने देखा होगा, वो दुर्ग है कौन सा दुर्ग दोस्तों, वो दुर्ग है कौन सा अपना, जूनागढ़। और जूनागढ़ दुर्ग कहां पड़ता है, बीकानेर के अंदर। जूनागढ़, तो जूनागढ़ कहां पड़ता है दोस्तों, बीकानेर के अंदर। समतल मैदान के ऊपर है। आप बीकानेर का दुर्ग देख कर आना, वो समतल क्या है, मैदान के ऊपर है। तो जूनागढ़ दुर्ग, तो जूनागढ़ कहां पड़ता है दोस्तों, बीकानेर के अंदर, है ना। जूनागढ़ की अगर बात की जाए तो जूनागढ़ कहां पड़ता है दोस्तों, बीकानेर में। देखो कितनी श्रेणियां बताई है, 9 श्रेणियां। कौटिल्य ने कितनी, देखो एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन अपना यहां से शुरू हुआ, एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन हल हो रहे हैं आपके। पूछा गया धानवन दुर्ग। अब आप आराम से इस रेगिस्तान की पूर्ति कर सकते हो। रेगिस्तान की अगर पूर्ति करेंगे तो आप कर सकते हो किससे, कि धानवन दुर्ग ब्रैकेट में लिख दिया आपने क्या दोस्तों, रेगिस्तान। क्या लिख दिया, रेगिस्तान। तो अब पढ़ के देखिए इसको, धानवन रेगिस्तान के बीच स्थित है। बन रहा है कि नहीं बन रहा, नहीं बैठ रहा, कोई दिक्कत नहीं, बिठाएंगे। अब देखो ये 4 श्रेणियां किसने बताई, कौटिल्य ने। ओ धाव, ओ से ओदक दुर्ग, पै से पर्वत दुर्ग, धा से धानवन दुर्ग, वै से वन दुर्ग जो क्या हो, जंगल के अंदर। उसके बाद अगर बात करें तो अन्य शुक्र नीति ने, किसने, शुक्र नीति ने कितनी श्रेणियां बताई है, 9 श्रेणियां। कितनी श्रेणी बताई दोस्तों, 9 श्रेणियां। ओ गिदा पापा एवं सेंस। ओ से ओदक दुर्ग, गी से गिरि दुर्ग, धा से धानवन दुर्ग, पा से पारीख दुर्ग, पा से पारी दुर्ग, से सैन्य दुर्ग, से सहाय दुर्ग। ये कितनी श्रेणियां, 9। और अन्य श्रेणी देखें तो वो कौन सी आती है, स्थल दुर्ग। स्थल दुर्ग का अर्थात क्या हो गया, समतल मैदान पर, जैसे कौन सा, जूनागढ़, बीकानेर। तो दोस्तों ये श्रेणियां जरूर याद रखना, कई बार इन श्रेणियों में से क्वेश्चन आ जाता है। अब क्वेश्चन का आंसर लगाना है, बताइए क्वेश्चन का आंसर आपको ईजी लगेगा बिल्कुल। अगर ये चीज आपके क्लियर हो गई है तो आप क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो। बताइए इसका आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों, बताइए। अब देखो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा कौन सा, रेगिस्तान। क्या रहेगा, रेगिस्तान। धानवन का अर्थ क्या हो, जो रेगिस्तान के अंदर हो। और रेगिस्तान के अंदर ऐसा दुर्ग कौन सा है, सोनारगढ़। सोनारगढ़ कहां पड़ता है, जैसलमेर के अंदर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में ना। अच्छी बातें हैं, आप पढ़ते रहिए, अच्छे है ना, अच्छी देखिए, आगे आगे देखिए, बहुत अच्छी बातें आएंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो राजस्थान के किस किले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। आपको यह बताना है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसको किस श्रेणी के अंदर, जल दुर्ग। जल दुर्ग के अंदर बात की जाए तो जल दुर्ग को कहा था अपनों ने कौन सा दुर्ग दोस्तों, ओदक दुर्ग। कौन सा दुर्ग कहा था, ओदक दुर्ग। ओदक दुर्ग अर्थात जो क्या हो, जल दुर्ग, जिसके तीनों तरफ या चारों तरफ क्या हो, जल होना चाहिए, वो कौन सा दुर्ग है। कुंभलगढ़ दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग है, गागरोन किला या नागौर का किला। देखो कुंभलगढ़ जो दुर्ग है ये पड़ता दोस्तों कहां पर है, राजसमंद में। एक दोस्तों ध्यान देना, अगर दुर्ग अंदर से नहीं याद हो रहे तो दुर्गों के नाम और डिस्ट्रिक्ट जरूर याद रखना भैया, आ सकता है क्वेश्चन। मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पड़ता है, जोधपुर के अंदर। मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पर है, जोधपुर के अंदर। गागरोन दुर्ग कहां पड़ता है, झालावाड़ का, झालावाड़ में। कहां पड़ता है दोस्तों, झालावाड़ में। और नागौर किला नागौर के अंदर है। देखो नागौर का किला कहां पड़ता है दोस्तों, नागौर के अंदर। अब
पूछा गया है कि जिसके जल द्रुक की श्रेणी में कौन से द्रुक के रखेंगे, तो जल द्रुक की श्रेणी में रखेंगे किसको दोस्तों, वो रखेंगे कौन से दुर्ग को, गागरोन का किला। कौन सा दुर्ग है, गागरोन जो दुर्ग है या गागरोन का जो किला है उसको रखेंगे कौन से अंदर, जल के अंदर। तो गागरोन जो किला बना हुआ है उसके अंदर दो नदियां हैं, एक नदी तो कौन सी है, आहू। कौन सी है, आहू व काली सिंध। आहू और काली सिंध के नदियों के संगम पर बसा हुआ है कौन सा, गागरोन का किला। तो देखो नदियां हैं ये, आहू और काली सिंध दोनों क्या है, नदी है। नदी है तो भैया इनमें क्या चलता है, पानी चलता है। पानी चलता है तो ये जल हो गया, क्या हो गया, पानी की तरफ होगा ना, जल मान लीजिए जल है तो नदियों में क्या है, जल आ रहा है। तो जल में अंदर स्थित है कौन सा, गागरोन का दुर्ग है। कौन सा है, गागरोन, जिसके तीनों तरफ क्या है दोस्तों, जल है। तो इस जल कौन आपूर्ति करता है, आहू और काली सिंध नदियां। तो इसका सही राइट जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। पटवार के एग्जाम 2008 में क्वेश्चन आ चुका है। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिए, आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, आगे आगे बहुत अच्छे क्वेश्चन है ना, दोस्तों को शेयर भी कीजिए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जितने भी आज क्वेश्चन आए चाहिए एक दुर्ग से संबंधित 10 क्वेश्चन पूछे गए, उन क्वेश्चनों को अलग अलग तरीके से पूछा गया, सभी अपने हल करेंगे। सोनारगढ़ दुर्ग है, गिरी दुर्ग है, जल दुर्ग है, धानवन दुर्ग है, पारीख दुर्ग है। मैंने अभी जो श्रेणियां बताई उन्हीं में से क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों। अभी जो श्रेणियां अपनों ने चर्चा की थी उन्हीं श्रेणियों में से मैं आपको फिर बता दूं कि दोस्तों जो अपनों ने श्रेणियां बात की थी, अगर आपको ये श्रेणियां जो याद रहता है आपको इतना सा, तो भी आपके क्वेश्चन हल हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो अपना था सोनारगढ़ दुर्ग ना, सोनारगढ़ जो दुर्ग है वो क्या है बताइए। पहली बात तो सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ है ये बात कर लेते हैं। सोनारगढ़ जो दुर्ग है ये है दोस्तों कहां पर, जैसलमेर में। सोनारगढ़ दुर्ग कहां पर है, जैसलमेर के अंदर है, ठीक है। जैसलमेर दुर्ग भी कहते हैं, सोनारगढ़ दुर्ग कहते हैं ना। सोनारगढ़ दुर्ग की श्रेणी आती है वो कौन सी है दोस्तों, धानवन श्रेणी है। कौन सी है, धानवन। धानवन का अर्थ हो गया किसके अंदर है दोस्तों, रेगिस्तान में। किसके अंदर है, रेगिस्तान के अंदर है ना। आपने पढ़ा होगा जहाज डाले हुए लंगर के समान लगता है, कौन सा, सोनारगढ़ जैसलमेर के अंदर। आपने सुना होगा गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, भलो चिनायो, भाटियो, सिरे तो जैसलमेर का ना। वो भी सुना होगा घोड़ा कीजिए काठ का, पक कीजिए पाषाण, है ना, अख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुंचे जैसाण। तो अर्थात वहां तक पहुंचने के लिए जो अख्तर जो होता है लोहे का होना चाहिए, पग पाषाण के होने चाहिए, तो ही तो अपने पहुंच सकते हैं। पूछा गया सोनारगढ़ दुर्ग है किस श्रेणी का है, गिरी का है, जल का है, धानवन। धानवन अर्थात क्या हो गया, रेगिस्तान का हो गया, क्या हो गया, रेगिस्तान। तो धानवन जो सोनारगढ़ जो है वो किस श्रेणी का दुर्ग है, वो है दोस्तों कौन सा, धानवन दुर्ग। कौन सा दुर्ग है अंदर श्रेणी में, धानवन। यहाँ पर लिखा हुआ है पारीख दुर्ग। कौन सा, पारीख। पीछे क्या आ गया, ख। ख का अर्थात क्या हो गया, चारों तरफ क्या होनी चाहिए, खाई। तो चारों तरफ कौन से दुर्ग के अंदर खाई है, जूनागढ़ के अंदर। कौन से, जूनागढ़। जूनागढ़ कहां पर पड़ता है, बीकानेर के अंदर। जल दुर्ग बोल दो चाहिए, ओदक दुर्ग बोल दो, वो बहुत अच्छा दुर्ग है। कौन सा, अपनों ने बात कर चुके हैं किसकी, कागरोड दुर्ग की। तो भैंसरोडगढ़ जो दुर्ग है वो भी कौन सा, बामनी और चंबल नदियों के संगम पर है भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ जो दुर्ग है ये भी कहां पड़ता है, चित्तौड़ के अंदर। कहां पर पड़ता है दोस्तों, चित्तौड़ में। ये भी किस श्रेणी का है, जल दुर्ग का है। बात की जाए कौन सा, गिरी दुर्ग। गिरी दुर्ग भी दोस्तों कौन सा है, चित्तौड़ जो दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ जो है या चित्तौड़ जो दुर्ग है वो भी किस श्रेणी का है, गिरी दुर्ग का है। किसका है, गिरी का। देखिए आपका एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन हल आपके होंगे। मेरा वादा है आपसे, जितने मैंने करवा दिए आपको परीक्षा में पक्का आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे दोस्तों। तो सोनारगढ़ की श्रेणी कौन सी है, धानवन श्रेणी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में निम्नलिखित में से कौन सा किला सम्मिलित है, जैसलमेर का किला, चित्तौड़ का किला, कुंभलगढ़ का किला। आपको बताना है, देखो सुनना, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। बात की जाए किसकी दोस्तों, यूनेस्को की, है ना। किसकी बात करें, यूनेस्को की। देखो यूनेस्को जो है, यूनेस्को ने कब, 2013 के अंदर विश्व धरोहर सूची के अंदर 2013 में राजस्थान के कितने किलों को, 6 किलों को। कितने किलों को, 6 किलों को। किलो नहीं है, किलो। किलो मतलब दुर्गों को, ये याद रखना। कहीं किलो कर दियो, 1 किलो 2 किलो पाइयो 100 ग्राम, बात को नहीं, किलो मतलब अर्थात दुर्गों को शामिल किया था। कितने, 6 दुर्गों को क्या किया गया था दोस्तों, शामिल किया था। किसने, यूनेस्को ने। यूनेस्को की अगर बात की जाए, यूनेस्को का मुख्यालय पड़ता है कहां पर दोस्तों, पेरिस में। कहां पर पड़ता है, पेरिस। और पेरिस कहां पड़ता है, फ्रांस के अंदर। यूनेस्को की अगर बात की जाए स्थापना,
यूनेस्को की अगर बात की जाए स्थापना, यूनेस्को की स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1945 को। कब हुई? 4 नवंबर 1945 को क्या हो गई थी? यूनेस्को की स्थापना। भारत यूनेस्को में शामिल कब हुआ था? भारत हुआ था दोस्तों 1946 के अंदर। 1946 के अंदर। ये थोड़ी सी चर्चा है किसके बारे में? यूनेस्को के बारे में ना, आपको भी पढ़ लेना, कोई दिक्कत, क्या पता पूछ ही ले कि यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? पेरिस, फ्रांस के अंदर। स्थापना 4 नवंबर 1945। भारत कब शामिल हुआ? 1946 के अंदर। इसमें पूछा गया यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में निम्नलिखित में से कौन सा किला सम्मिलित नहीं है? अब मैं आपको बता देता हूं, यूनेस्को ने कितने दुर्गों को शामिल किया था? 6 दुर्गों को। कितने दुर्गों को? 6 दुर्गों को। अब देख लेना, मैं 6 दुर्ग बता देता हूं, उससे संबंधित आगे क्वेश्चन भी हो गए। किसने शामिल किया? यूनेस्को ने। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर कब किया शामिल दोस्तों? 2013 में। कब किया? 2013 में। कितने दुर्गों को? 6 दुर्गों को। ये 6 दुर्गों बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, कौन सा है कौन सा नहीं। बिल्कुल इजी है, 1 मिनट में आपको याद हो जाएंगे। 1 सेकंड, 1 मिनट लगेगा नहीं। देखिए मैं बात करूं 6 दुर्गों को ना, 6 दुर्गों के लिए याद रखना, क्या याद रखोगे? गाजर, क्या याद रखो? गाजर है ना, सब्जी बनाते हो, जूस भी पीते हो, और आप फल फ्रूट भी खाते हो। क्या खाते हो? चिक्कू भी खाते हो। और क्या खाते हो? गर्मियों में क्या खाते हो? आम खाते हो। खाते हो कि नहीं खाते हो? चलो भी ठीक है, इसका बना लेना, सब्जी है ना, ये भी चिक्कू भी खा लेते हो, और आम का क्या निकालते हो? जूस निकाल लेते हो। चलो कोई बात नहीं, आज आपका भी जूस निकलेंगे। देखो क्या है? गाजर, चिक्कू, आम। गा से बनेगा गागरोण दुर्ग। गा से क्या बनेगा दोस्तों? गागरोण दुर्ग। गा से गागरोण दुर्ग। गागरोण दुर्ग पड़ता है दोस्तों कहां पर? झालावाड़ में। याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन आ सकता है। गागरोण दुर्ग झालावाड़ में। जे से बनेगा जैसलमेर दुर्ग। जे से कौन सा बना दोस्तों? जैसलमेर। जैसे जैसलमेर दुर्ग। जैसलमेर दुर्ग नहीं आए तो नाम आएगा सोनारगढ़। क्या आएगा दोस्तों? सोनारगढ़। कितने दुर्ग हो गए? 2 हो गए। कितने हो गए? 2। अपने को कितने बताए हैं? 6। कितने बताए? 6। रै से बनेगा रणथंभौर। रै से क्या बनेगा? रणथंभौर दुर्ग। रै से क्या बनेगा दोस्तों? रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग कहां पर है? सवाई माधोपुर में। कहां पर है दोस्तों? सवाई माधोपुर। ची से बनेगा चित्तौड़गढ़। ची से क्या बनेगा? चित्तौड़गढ़। च से बनेगा चित्तौड़ दुर्ग, है ना, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़ दुर्ग मान लो, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़ दुर्ग। चित्तौड़ दुर्ग, ठीक है, याद रखना। ची से चित्तौड़। कू से कुंभलगढ़। कू से क्या बनेगा? कुंभलगढ़। कू से क्या बनेगा दोस्तों? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ कहां पर है? राजसमंद में। कुंभलगढ़ दुर्ग कहां पर पड़ता है दोस्तों? राजसमंद के अंदर। ठीक है, कुंभलगढ़ कहां पड़ेगा? राजसमंद के अंदर। देखिए आगे है कौन सा? आम। आम से बनेगा आमेर दुर्ग। आम से क्या बनेगा? आमेर दुर्ग। आमेर दुर्ग कहां पर है? जयपुर के अंदर। आमेर दुर्ग कहां पर है दोस्तों? जयपुर के अंदर। आमेर दुर्ग, और आमेर दुर्ग कहां पर है? जयपुर के अंदर। ये राजस्थान के 6 दुर्ग जो थे उनको शामिल किया था। उसके लिए याद रखना क्या? गाजर, चिक्कू, आम। क्या याद रखोगे? गाजर, चिक्कू, आम। गा से क्या बनेगा? गागरोण। जैसे क्या बनेगा? जैसलमेर। जैसलमेर नहीं हो तो सोनारगढ़ रहेगा। रै से कौन सा बनेगा? रणथंभौर। रणथंभौर कौन सा? सवाई माधोपुर में। ची से कौन सा बनेगा? चित्तौड़गढ़। कू से कौन सा बनेगा? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ कहां पर? राजसमंद के अंदर। और आम से कौन सा बनेगा? आमेर दुर्ग। तो ये 6 दुर्ग जो है आपको अगर याद है, इनसे संबंधित देखना आपके सामने कितने क्वेश्चन आ चुके हैं अलग अलग परीक्षाओं में। इजी है बिल्कुल। तो इसका जो पीछे वाले क्वेश्चन का जो आंसर है, अब देखिए लगा दीजिए। इसको देखकर आप पीछे वाले के आंसर लगा सकते हो। यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? पेरिस, फ्रांस के अंदर। कब स्थापना होती है? 4 नवंबर 1945 के अंदर। भारत कब सदस्य बना? 1946 के अंदर। तो इसका लगाइए आंसर। देखिए पूछा गया यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में निम्नलिखित में से कौन सा किला सम्मिलित है? राजस्थान पुलिस 2018 में क्वेश्चन आ चुका है। आपको बताना है कौन सा सम्मिलित है कौन सा नहीं है, बताइए। पूछा गया जैसलमेर दुर्ग। जैसलमेर दुर्ग तो है। जैसलमेर दुर्ग आ जाए, चाहिए मैंने बताया आपको कौन सा दुर्ग आ जाए? सोनारगढ़ आ जाए। बात क्या है दोस्तों? एक ही है, ठीक है। तो जैसलमेर का किला तो है भैया, ओके। दूसरा चित्तौड़ का किला भी है, चित्तौड़ दुर्ग या चित्तौड़ का किला। कुंभलगढ़ दुर्ग, राजसमंद, इसकी भी बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 2 3 तीनों ही क्या है? सम्मिलित है। किसकी? यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर। तो इसका सही राइट आंसर बता दीजिए दोस्तों, क्या रहेगा? वो रहेगा आपका 1 2 और 3। क्या रहेगा दोस्तों? 1 2 और 3 इसका क्या रहेगा? राइट आंसर। राजस्थान पुलिस 2018 में। कितना इजी क्वेश्चन है। अगर आपको मैं बता रहा हूं, फिर अगर आपको ये लाइन जो चीजें याद है,
अगर आपको ये चीज याद है तो इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद रह जाएगी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से राजस्थान के किलों में कौन सा किला यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल है? आपको यह बताना है जो किले जो हैं उन किलों में यूनेस्को की श्रेणी के अंदर कौन सा किला आपके हैं। सहायक सांख्यिकी अधिकारी 2019 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए दोस्तों बताइए। आपको बताना है कि कौन सा किला है कौन सा किला नहीं है। तारागढ़ दुर्ग बूंदी के अंदर है। जयगढ़ दुर्ग पड़ता है दोस्तों कहां पर है? जयपुर के अंदर। जयगढ़ दुर्ग कहां पर है? जयपुर में। जूनागढ़ दुर्ग पड़ता है दोस्तों कहां पर? बीकानेर में। जूनागढ़ दुर्ग कहां पर है? बीकानेर के अंदर, है ना। और आमेर किला पड़ता है दोस्तों जयपुर के अंदर। अब देखो मैंने आपको ट्रिक बताई थी दोस्तों, ट्रिक क्या थी अपनी? गाजर चीकू आम। आप एग्जाम में चले जाना, वहां पर लिख लेना ट्रिक, कोई दिक्कत नहीं होगी। ट्रिक बताई थी गाजर चीकू और क्या बताया था? आम बताया था ना। गाजर चीकू आम बताया था आपको, ट्रिक याद हो जाए होगा। देखिए इसके अंदर देखिए पूछा गया कि कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। इसमें देखिए क्या तारागढ़ का नाम आया था? ना भैया, तारागढ़ का नाम तो आया नहीं था। जयगढ़ का नाम आया था? नहीं आया था। जैसे जैसलमेर दुर्ग आया था, सोनारगढ़ दुर्ग आया था। जूनागढ़, जूनागढ़ भी नाम नहीं है। तो आम, आम से क्या बनाया था अपनों ने? आम से बनाया था आमेर दुर्ग। आम से कौन सा दुर्ग बना? आमेर दुर्ग। और आमेर दुर्ग कहां पर है दोस्तों? जयपुर के अंदर है। कहां पर है दोस्तों? जयपुर के अंदर। तो इसका सही राइट जो आंसर रहेगा वो रहेगा कौन सा दोस्तों? डी ऑप्शन इसका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। क्या रहेगा? राइट आंसर किसका? इसका रहेगा डी ऑप्शन। आमेर किला जो है इसको शामिल किया गया था किसको? विश्व यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर। इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल लगाते रहिए, चलते रहिए ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर ये रहा। हाल ही में यूनेस्को ने राजस्थान के कितने 6 पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? ये कौन सी है? अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, बताइए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अंदर एक किला नहीं पूछा, 2 नहीं पूछे, 4 नहीं पूछे, कितने पूछे? बल्कि 6 के 6 क्वेश्चन पूछ लिए आपसे। 6 शामिल किए, 6 के 6 आपसे पूछे गए हैं। सेकंड ग्रेड एग्जाम 2014 के अंदर पूछा गया। बताइए क्या इसमें नीचे से चलते हैं। चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ है, रणथंभौर भी है, ठीक है, आमेर दुर्ग है, गागरोन भी है। क्या जोधपुर के अंदर मेहरानगढ़ दुर्ग को शामिल किया? नहीं भैया, ये ऑप्शन तो कट हो गया, है ना। दूसरी ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर, जोधपुर, ना भी इसके अंदर भी शामिल नहीं है। आगे देखो बी ऑप्शन में चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर, बीकानेर। बीकानेर को कहां शामिल किया? नहीं किया। बी ऑप्शन भी कट। ए ऑप्शन में पढ़िए चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर, गागरोन। ये आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा रहेगा? ए ऑप्शन रहेगा। आपको याद रहना चाहिए क्या दोस्तों? गाजर जी को आम याद रहना चाहिए ताकि आपको इजी रहे। तो इसमें कौन से शामिल किए थे? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को भी शामिल किया था, कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद को भी शामिल किया था, रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर को भी शामिल किया था, आमेर दुर्ग कहां पर? जयपुर के अंदर, उसको भी शामिल किया, जैसलमेर के दुर्ग को सोनारगढ़ दुर्ग उसको भी शामिल किया, और गागरोन दुर्ग झालावाड़। तो कितने? 6 दुर्गों को शामिल किए। ये कितने हो गए? 6 हो गए। गिन लीजिए 1 2 3 और 4, ये कौन सा हो गया? 5, और ये कौन सा हो गया? 6। तो कितने दुर्गों को शामिल किया है? 6 दुर्गों को। मेरे हिसाब से इससे संबंधित कितने क्वेश्चन आ चुके हैं? 6 क्वेश्चन आ चुके हैं। किससे? श्रेणियों से संबंधित। बिल्कुल इजी है ना। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया? इसमें से एक ऐसा दुर्ग है जिसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं किया गया है। बताइए। जैसलमेर के अंदर दुर्ग है कौन सा? सोनारगढ़। कौन सा दुर्ग है दोस्तों? सोनारगढ़। सोनारगढ़ को तो शामिल किया गया है, अपनों ने माना था सोनारगढ़, जैसलमेर दुर्ग को शामिल किया। आमेर दुर्ग कहां पर पड़ता है? जयपुर के अंदर। आमेर दुर्ग कहां पर है दोस्तों? जयपुर, इसको भी शामिल किया। मांडलगढ़ दुर्ग कहां पड़ता है दोस्तों? भीलवाड़ा में। मांडलगढ़ दुर्ग कहां पर है? भीलवाड़ा। आपने सुना होगा दिलवाड़ा मिलगिरी, कौन सी? भीलवाड़ा मिलगिरी। गागरोन दुर्ग कहां पर है? झालावाड़ के अंदर। गागरोन दुर्ग कहां पर है? झालावाड़। अब आपको वो पीछे वाला श्रेणियां जो याद होगा, मैंने यूनेस्को की बताई, कितने यूनेस्को ने विरासत सूची में कितने दुर्गों को शामिल किया था? 6 दुर्गों को। कितने दुर्गों को शामिल किया दोस्तों? 6 दुर्गों को शामिल किया था। यूनेस्को ने कब शामिल किया था? 2013 के अंदर। कब शामिल किए? 2000। यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? बताइए, याद आ रहा है तो पेरिस के अंदर। पेरिस कहां पड़ता है दोस्तों? फ्रांस के अंदर, है ना। भारत यूनेस्को का सदस्य कब
बना था? 1946 के अंदर। कौन बना था? भारत बना था। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 1945 के अंदर हुई थी। तो अब इसमें 6 दुर्गों में से कौन सा है बताइए? जैसलमेर सोनारगढ़ दुर्ग है, आमेर दुर्ग भी है, क्या मांडलगढ़ भीलवाड़ा दुर्ग है? नहीं है। तो इसका सही राइट आंसर जो रहेगा वो कौन सा रहेगा? अपना सी ऑप्शन क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा मांडलगढ़ दुर्ग जो भीलवाड़ा के अंदर है, इसको शामिल नहीं किया गया था, बाकी 3 अन्य दुर्गों को शामिल किया। सेकंड ग्रेड अध्यापक की जो परीक्षा हुई थी 2017 के अंदर, उसमें क्वेश्चन आ चुका है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिए, है ना, आपका लाइक का फर्ज तो जरूर बनता है। दिव्य दृष्टि क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज बहुत अच्छे क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए, किस प्रसिद्ध दुर्ग की सुदृढ़ नेस्ग्रिंग सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर किसने? अबुल फजल ने। किसने दोस्तों? अबुल फजल ने लिखा है, अन्य सब दुर्ग नंगन है या अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तर बंद है। जबकि यह दुर्ग क्या है? बख्तर है, बंद है। अबुल फजल ने कहा कि सारे दुर्ग नंगे हैं, एक दुर्ग है जिसने क्या पहन रखे हैं? कपड़े पहन रखे हैं। क्या पहन रखे हैं? इसने क्या है? एक ने कपड़े पहन रखे हैं ना। तो ऐसा कौन सा दुर्ग है ये बताना है। बख्तर बंद है ना। बताइए, रणथंभौर दुर्ग है, चित्तौड़ दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग है, आमेर दुर्ग है। आमेर दुर्ग कहां पर पड़ता है? जिस जयपुर के अंदर। आमेर दुर्ग कहां पर है दोस्तों? जयपुर के अंदर। आमेर दुर्ग में किस देवी का मंदिर है? शिला देवी का। शिला माता या शिला देवी का क्या है? मंदिर है। कहां पर? आमेर दुर्ग से। मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पड़ता है? जोधपुर के अंदर। मेहरानगढ़ दुर्ग दोस्तों कहां पर है? जोधपुर के अंदर मेहरानगढ़। और किस आकृति का है? मयूर की आकृति का, मोर की आकृति का है। कौन सा? मेहरानगढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है वो कौन से पठार के ऊपर है? मेसा पठार के ऊपर है। कौन सा पठार है दोस्तों? मेसा। रणथंभौर जो दुर्ग है ये पड़ता है सवाई माधोपुर में। कहां पर पड़ता है दोस्तों? सवाई माधोपुर के अंदर पड़ता है। ये जो रणथंभौर का दुर्ग है, ये इसके बारे में ये कथन कहा गया है किसने? अबुल फजल ने। जो रणथंभौर का दुर्ग है ये माना जाता है कि 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। क्या है? 7 पहाड़ियों से। किससे? 7 पहाड़ियों से क्या है? घिरा हुआ है या ढका हुआ है। घिरा हुआ अर्थात क्या कह सकते हैं? ढका हुआ है। कौन सा? रणथंभौर का दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? रणथंभौर का दुर्ग। रणथंभौर का दुर्ग जंगल के अंदर बना हुआ है जहां पर बड़ी बड़ी ऊंची तीनों तरफ से क्या है? पहाड़ियां हैं। इसके पता नहीं लगता कि वहां पर दुर्ग है कि नहीं है, इसलिए अबुल फजल ने कहा था और दुर्ग नंगे हैं सीधे के सीधे, बल्कि इसने क्या है? पहाड़ियों से घिरा होने के कारण। ये अबुल फजल ने किसके लिए कहा था? ये कहा था दोस्तों रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा था ना। मान लो इस दुर्ग के क्या पहने हुए हैं? कपड़े पहने हुए। क्या पहने हुए हैं? कपड़े पहने हुए। किसके? रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर के अंदर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है रणथंभौर से संबंधित। रणथंभौर के दुर्ग, रणथंभौर का जो दुर्ग है, रणथंभौर का दुर्ग कहां पर है? सवाई माधोपुर में। एक तो ये याद रखना, एसएमपी का अर्थ होता है सवाई माधोपुर के अंदर। ठीक है, तो इस रणथंभौर दुर्ग का पतन कब हुआ था ये पूछा गया है कि रणथंभौर जो दुर्ग हुआ, जो दुर्ग जो था इसका पतन, अर्थात रणथंभौर दुर्ग के अंदर शासन था किसका दोस्तों? हमीरदेव चौहान का। किसका था? हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान यहाँ का क्या था दोस्तों? शासक था ना। हमीरदेव चौहान यहाँ का शासक था। हमीरदेव की पत्नी थी रंग देवी। कौन थी? पत्नी का नाम क्या था? रंग देवी। ये तो क्या थी? वाइफ थी, पत्नी, वाइफ। हमीरदेव की पुत्री थी जिसका नाम मिलता है पद्मला। क्या नाम मिलता है दोस्तों? पद्मला। पद्मला क्या थी? इसकी पुत्री थी। ये लो है ना, पद्मला इसकी पुत्री थी। हमीरदेव जो था, ये हमीरदेव माना जाता है हट्टी राजा था। हट्टी का जिद्दी राजा था, जो इसने जिद कर ली ना वो जिद कर ली थी। हमीरदेव चौहान था, इसके 2 सेनापति थे। मैं तो कहता हूं धोखेबाज सेनापति थे। हमीरदेव जो थे इसके 2 सेनापति थे। किसके? हमीरदेव के। हमीरदेव के 2 सेनापति थे। मैं तो धोखेबाज कहता हूं, धोखेबाज ही थे। एक का नाम मिलता है रत्तीपाल। क्या मिलता है? रत्तीपाल। और दूसरे का नाम मिलता है रणमल। रणमल और रत्तीपाल दोनों क्या थे? धोखेबाज थे। हुआ क्या, जब हमीरदेव चौहान का शासक था 1301 में, हमीरदेव चौहान शासन करता था कब? 1301 के अंदर। 1301 के अंदर यहां पर आक्रमण कर देता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। इससे पहले भी आक्रमण हुए थे 1299 के आसपास। जलालुद्दीन खिलजी भी आक्रमण करता है, अलाउद्दीन खिलजी का चाचा जी जो थे। इसलिए जलालुद्दीन खिलजी ने कहा भी था, मैं इसे 100 दुर्गों को मुसलमान की दाढ़ी के एक बाल के बराबर नहीं समझता। किसने कहा था? जलालुद्दीन खिलजी ने। जब जलालुद्दीन खिलजी वहां पर चला तब अलाउद्दीन ने कहा, यार तू डायलॉग ही डायलॉग मारता है, दुर्ग को जीत के तो तू आया नहीं है, दुर्ग को जीत तो सका नहीं है, तो दुर्ग को जीत के तो तू बता।
तब वो अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर माना जाता है कि आक्रमण करने के लिए जाता है 1301 के अंदर। तो उस टाइम तिथि थी 11 जुलाई 1301। क्या थी दोस्तों? 11 जुलाई 1301। 11 जुलाई 1301 को अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है कौन से दुर्ग के ऊपर? रणथंभौर के ऊपर। तो रणथंभौर के ऊपर आक्रमण करता है, तब माना जाता है कि हमीरदेव चौहान और जो इसके सेनापति थे रत्तीपाल और रणमल, रत्तीपाल और रणमल क्या है अलाउद्दीन खिलजी की सेना में मिल जाते हैं और वहां पर माना जाता है कि जो अनाज सामग्री जो थी दुर्ग के अंदर उसको क्या कर देते हैं, विषम जहर वगैरह उसमें मिला देते हैं, ऐसा माना जाता है। कुछ कहते हैं कि गोमांस मिला दिया, ऐसे माना जाता है कि अर्थात खाने के लायक न रहे। तो अब तब हमीरदेव ने कहा कि यार अंदर घुटकर मरने से अच्छा है कि वहां पर बाहर जाकर लड़ाई करते हैं। तो तब मान जाता है वहां पर युद्ध करते हुए हमीरदेव चौहान ने क्या हो गए वीरगति को प्राप्त, और उनकी जो पत्नी रंग देवी और उसकी पुत्री पद्मला दोनों ने क्या कर लिया था? जोहर कर लिया था। यह राजस्थान का क्या कहलाता है दोस्तों? प्रथम साका कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रथम साका। राजस्थान का प्रथम साका पूछे तो 11 जुलाई 1301 को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 11 जुलाई 1301 को हुआ था। किसने आक्रमण किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने आक्रमण किया था दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी ने। राजस्थान का क्या कहलाता है दोस्तों? प्रथम साका। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है राजस्थान का प्रथम साका कौन से दुर्ग के अंदर हुआ? रणथंभौर दुर्ग के अंदर हुआ। तब अबुल फजल ने कहा भी था कि कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। क्या हो गया? कुफर का गढ़ आज क्या हो गया? इस्लाम का घर हो गया। अर्थात जहां पर हिंदू का अधिकार था वहां पर किसका अधिकार हो गया? मुसलमानों का, अर्थात अलाउद्दीन खिलजी का क्या हो गया? अधिकार हो गया था। तो इसलिए माना जाता है कि हमीरदेव बहुत ज्यादा हट्टी था, बहुत ज्यादा क्या था दोस्तों? जिद्दी था। इस हट्टी के कारण ये दुर्ग भी खो दिया था। किसने? हमीरदेव ने। हमीरदेव ने यहाँ पर सब कुछ खो दिया था, ऐसा माना जाता है। किस दुर्ग के बारे में? रणथंभौर के दुर्ग के बारे में। तो इसलिए रणथंभौर का जो पतन जो हुआ वो कब हुआ? 11 जुलाई 1301 को हुआ। ध्यान देना, इसी को कहते हैं राजस्थान का क्या दोस्तों? प्रथम साका भी कहते हैं। अभी बहुत ही जल्द दोस्तों आपसे लाइव भी आएंगे, बाकी और भी बहुत ज्यादा चर्चा है वो अपने ऑफलाइन के अंदर बात करते ही हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए पढ़िए, हमीर रासों के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? लाइब्रेरियन का जो एग्जाम होता है 2020 के अंदर, उसके अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइए, हमीर रासों के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? ये बताना है। किसके अनुसार है? हमीर रासों के अनुसार। बताइए, रणथंभौर जो किला जो है उसका प्रारंभिक नाम या प्राचीन नाम क्या था? क्या रण स्तंभपुर था, रण देवपुर था, या रणथंभपुर था, या रणथंभपुर था? ये बताना है। तो हमीर रासों के अनुसार रणथंभौर दुर्ग का प्राचीन नाम था दोस्तों क्या? रण स्तंभपुर। क्या था दोस्तों? रण स्तंभपुर। माना जाता है रण मतलब अर्थात वहां पर घाटी है, उस घाटी के अंदर थंब उस पर जिस पर किला बना हुआ है, इसलिए क्या नाम हो गया? रण स्तंभपुर। रण स्तंभपुर पर धीरे धीरे नाम क्या पड़ गया दोस्तों? रणथंभौर। कौन सा दुर्ग नाम पड़ गया? रणथंभौर। ये है कहां पर है? ये SMP सवाई माधोपुर के अंदर है। तो इसका जो सही राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? वो रहेगा आपका ए ऑप्शन। इसका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा रण स्तंभपुर। इसका क्या है? राइट आंसर है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इजी है क्वेश्चन, देखिए। तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? हमीर हट तिरिया तेल चढ़े न दूजी बार, बहुत अच्छी लाइन है। तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। इसके लिए कहा गया, पूरी उक्ति बता देता हूं आपको। सिंह सुवन सतपुरुष वजन कदली फले एक बार। ये पूरी वैसे दूसरी लाइन दे रखी है इसमें। सिंह सुवन सतपुरुष वजन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ये जो उक्ति है ये किसके बारे में कहा गया है? किस दुर्ग के शासक के बारे में कहा गया, ये आपको बताना है। क्या मेहरानगढ़ के बारे में कहा गया? क्या चित्तौड़ के बारे में कहा गया? क्या आमेर दुर्ग के अंदर बारे में कहा गया? देखो, हमीर जो रणथंभौर जो दुर्ग है, रणथंभौर दुर्ग का शासक था दोस्तों कौन है? हमीर देव चौहान। कौन था दोस्तों? अभी उन्होंने पिछले क्वेश्चन के अंदर चर्चा की, हमीर देव चौहान। हमीर मैंने बताया कि हट्टी था, जिद्दी था बहुत ज्यादा, तो इसलिए लिखा है कि तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। उसने जो जिद कर ली वो जिद कर ली, वो क्या है? पक्का करके कहते। ये किस दुर्ग के हैं? तो ये कहा गया किस दुर्ग के बारे में? ये कहा गया दोस्तों रणथंभौर दुर्ग के बारे में, सवाई माधोपुर के बारे में। मेहरानगढ़ दुर्ग के राव जोधा के बारे में नहीं कहा गया, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है। पूरी लाइन है, सिंह सुवन सतपुरुष वचन
सिंह सुवन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। किस दुर्ग के बारे में? रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर के बारे में कहा गया है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? कहा गया कि किस दुर्ग का जो प्रवेश द्वार जो है वो नौलखा दरवाजा प्रवेश द्वार है। ये बताइए है ना, जो नौलखा दरवाजा तो है वो कौन से दुर्ग के अंदर है? चित्तौड़ में है, सिवाड़ा में है, जालोर में है या रणथंभौर में है? बताइए। चित्तौड़ दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग की अगर बात करें तो चित्तौड़ दुर्ग को कहा जाता है राजस्थान का प्रथम, क्या कहते हैं बताओ आप? राजस्थान का प्रथम लिविंग फोर्ट। क्या कहते हैं? राजस्थान का प्रथम लिविंग फोर्ट। लिविंग फोर्ट कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़ दुर्ग है। सिवाड़ा दुर्ग पड़ता है दोस्तों कहां पर है? बाड़मेर में। सिवाड़ा दुर्ग कहां पर पड़ता है? बाड़मेर के अंदर। जालोर के अंदर कौन सा दुर्ग है? सूरणगिरी दुर्ग है। सूरणगिरी दुर्ग कहां पर है? जालोर का। सवरणगिरी अगर पूछ ले तो जैसलमेर सोनारगढ़ को कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। ये पूछा गया नौलखा जो दरवाजा है, कौन सा? नौलखा दरवाजा। नौलखा जो दरवाजा है इसका पूछ ले जीर्णोद्धार किसने करवाया था? जीर्णोद्धार, जीर्णोद्धार अच्छा पुनर्निर्माण किसने करवाया था? वो करवाया था महाराजा जगत सिंह ने। किसने करवाया था? महाराजा जगत सिंह ने इसका क्या करवाया था? जीर्णोद्धार करवाया था। किसका? नौलखा दरवाजा। तो नौलखा जो दरवाजा है वो कौन से दुर्ग के अंदर है? वो है दोस्तों कौन से दुर्ग में? रणथंभौर दुर्ग में। कौन से दुर्ग के अंदर है? रणथंभौर दुर्ग के अंदर है। कौन सा दरवाजा? नौलखा दरवाजा। इसका जीर्णोद्धार करवाया था महाराजा जगत सिंह ने। किसने करवाया था दोस्तों? महाराजा जगत सिंह ने। तो सेकंड ग्रेड के एग्जाम 2018 में क्वेश्चन आ चुका है, थोड़ा सा ध्यान देना है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, रणथंभौर दुर्ग में किसका प्रसिद्ध मंदिर हुआ? अब देखो रणथंभौर दुर्ग से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, आपने देखा होगा रणथंभौर दुर्ग से कितने क्वेश्चन अपने पूछे जा चुके हैं ना। देखो अमीर रासों के लिए यहां से अपनों ने बात की है ना, यहां से अपने देखिए 8 नंबर से 6-7 क्वेश्चन लगातार रणथंभौर से दुर्ग से आ रहे हैं ना। तो अपने चल रहे थे किसके ऊपर दोस्तों? 13 नंबर क्वेश्चन में ना, हाँ ये था 13 नंबर। अब देखिए रणथंभौर दुर्ग में किसका प्रसिद्ध मंदिर है? क्या आदिनाथ जी का मंदिर है? चातुर्ना नहीं है, चामुंडा है ये दोस्तों। क्या है? चामुंडा है ना। ऑपरेटर में थोड़ी हो जाती है गलती, कोई बात नहीं है ना। चामुंडा ये लो बस, ठीक है। अब तो कौन सी देवी है? चामुंडा। ये कौन सी देवी है? चामुंडा देवी है ना। चलो दोबारा लिख देते हैं आपसे, ये लो अब दोबारा लिख देते हैं कौन सी देवी? चामुंडा देवी है ना। ठीक है, कौन सी देवी? चामुंडा देवी है। चलो भाई, चामुंडा देवी का मंदिर जो पड़ता है ना, कौन सी देवी? चामुंडा देवी। देखो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर या शिव जी का मंदिर, आपको यह बताना है कि रणथंभौर जो दुर्ग है, कौन सा दुर्ग है? रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग है कहां पर? सवाई माधोपुर में। कहां पर है दोस्तों? सवाई माधोपुर के अंदर है। रणथंभौर जो दुर्ग है वो जंगलों के अंदर बना हुआ है। यहाँ का शासक कौन था? हमीरदेव चौहान था। कौन सा दोस्तों? हमीरदेव चौहान। रणथंभौर दुर्ग के अंदर बनी हुई है कौन सी? न्याय की छतरी। कौन सी छतरी बनी हुई है? न्याय की छतरी। कितने खंभों की छतरी बनी हुई है? 32 खंभों की छतरी। ये किसकी छतरी है? ये जेत्र सिंह की छतरी है। किसकी छतरी है दोस्तों? जेत्र सिंह। जेत्र सिंह कौन था? हमीरदेव का पिता था, बापू था। माना जाता है कि हमीरदेव ने अपने पिता की याद में, जेत्र सिंह के याद में क्या बना दी? एक छतरी बना दी जिसके ऊपर बैठकर न्याय करता था, इसलिए कहा जाता है न्याय की छतरी। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है न्याय की छतरी कौन सी दुर्ग में है? तो कौन सी दुर्ग में दोस्तों? रणथंभौर दुर्ग में। तो जेत्र सिंह इसका क्या था? पिता। इनमें पूछा गया कि रणथंभौर दुर्ग में किसका प्रसिद्ध मंदिर है? तो वहां पर जो प्रसिद्ध जो मंदिर है वो दोस्तों है किसका? त्रिनेत्र गणेश जी का। किसका मंदिर है? त्रिनेत्र, अर्थात 3 आंखों वाले जो गणेश जी पूछे तो वो कहां पर जाएंगे? रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग कहां पर दोस्तों? सवाई माधोपुर के अंदर है। चलते हैं दोस्तों आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस किले में त्रिनेत्र गणेश मंदिर है? देखो एक क्वेश्चन तो ये पूछा गया आपके बीच, बिल्कुल। रणथंभौर दुर्ग में किसका प्रसिद्ध मंदिर है? क्या पूछा? किसका प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है? तो इसमें देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया, राजस्थान के किस किले में त्रिनेत्र गणेश मंदिर है? आंसर सेम है। देखिए राजस्थान के किस जिले में, यहां पर क्या दे दिया?
त्रिनेत्र गणेश मंदिर पहले दे दिया और पूछ लिया कि किस दुर्ग में है, रणथंभौर में है, चित्तौड़ में है, जालोर में है या सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग पड़ता है दोस्तों कहां पर, बाड़मेर में। सिवाना दुर्ग कहां पर है दोस्तों, बाड़मेर के अंदर। जालोर में स्वर्णगिरी दुर्ग पड़ता है, चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़ दुर्ग है, रणथंभौर दुर्ग। बताइए त्रिनेत्र गणेश मंदिर, त्रिनेत्र जो गणेश मंदिर है ये पड़ता दोस्तों कहां पर है, रणथंभौर दुर्ग। कौन कहां पर पड़ता है, रणथंभौर दुर्ग के अंदर। रणथंभौर के अंदर त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। तो यहाँ पर अपने को पता है त्रिनेत्र गणेश जी है, तीन आंखों वाले गणेश जी है। तो तीन आंखों वाले गणेश जी का लगता है बहुत अच्छा क्या, मेला लगता है यहाँ पर। और मेला कब लगता है, गणेश चतुर्थी को। कब लगता है दोस्तों, गणेश चतुर्थी को। और आपको मैंने क्वेश्चन करवाए थे त्योहारों से संबंधित, अगर वो त्योहार आपको याद है तो आपको गणेश चतुर्थी भी याद होगी कब आती है। बताइए दोस्तों गणेश चतुर्थी कब आती है। गणेश चतुर्थी की बात की जाए, गणेश चतुर्थी आती है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। कब आती है, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को क्या आती है दोस्तों, गणेश चतुर्थी क्या आती है, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी आती है। तो इसका सही राइट आंसर कौन सा रहेगा, किला पूछा है तो कौन सा किला जाएगा, रणथंभौर को। राजस्थान पुलिस 2018 में पूछा गया है। इसके लिए क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि शादी का जो पहला कार्ड जो होता है या कुमकुम पत्रिका जो होती है वो सबसे पहले अगर कौन से दुर्ग में पहुंचाएंगे तो ये ध्यान रखना रणथंभौर दुर्ग में पहुंचाएंगे। अगर पूछ रहे किस मंदिर में पहुंचाएंगे तो त्रिनेत्र गणेश मंदिर। और त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहां है दोस्तों, सवाई माधोपुर के अंदर है। तो इसका सही राइट आंसर कौन सा रहेगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अच्छे क्वेश्चन है। बटनेर किला स्थित है, बटनेर का किला, कौन सा किला, बटनेर का किला ना, आपने नाम सुना होगा। कौन सा किला, बटनेर किला। बटनेर जो किला है ये एक नदी है, कौन सी नदी, गग्गर नदी। कौन सी नदी है भैया, गग्गर नदी। गग्गर नदी कहां पर बहती है, एक तो जिले में बहती है हनुमानगढ़ में। कौन से जिले में, हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ के साथ में कौन सा जिला है, गंगानगर। तो हनुमानगढ़ और गंगानगर दो जिलों में बहती है कौन सी, गग्गर नदी। तो गग्गर नदी के किनारे पर स्थित है कौन सा दुर्ग, बटनेर का दुर्ग। तो बताइए इसमें से जिला कौन सा है, या तो हनुमानगढ़ होगा ये गंगानगर होगा। तो इसमें जिला गंगानगर है ही नहीं ऑप्शन में। तो सही राइट आंसर इसका कौन सा रहेगा, हनुमानगढ़। ये आया था आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम में 2011 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बटनेर का किला कहां पर है, हनुमानगढ़ के अंदर। ध्यान देना बटनेर के किले पर हुए थे सर्वाधिक विदेशी आक्रमण। क्या हुए थे दोस्तों, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण। अगर पूछे सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस दुर्ग पर हुए तो वो हुए कौन से, बटनेर के किले पर। कौन से किले के ऊपर हुए, बटनेर के किले पर। तो इसका सही राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, हनुमानगढ़ इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए ये देखिए फिर आ गया बटनेर दुर्ग के निर्माण करता। मैं फिर कह रहा हूं मैंने ऐसे दुर्ग नहीं लिए कि बटनेर का दुर्ग आ गया, नहीं। जितने क्वेश्चन आए हुए वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको हल करवाएंगे। जितने भी परीक्षाओं में, कोई भी परीक्षा में पूछा गया है उनसे। जब तक आपका एक काम है, दिव्य दृष्टि क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, आपका बेनिफिट भी हो रहा है और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए ज्यादा से ज्यादा ना। ठीक है चलते हैं। देखिए बटनेर दुर्ग के निर्माणकर्ता कौन थे, राजा हन्नू थे, राजा मान थे, या राजा भूपत थे, या राजा भट्टाचार्य थे, है ना। देखो एक का नाम सुना हुआ, मैंने आपको बताया कि बटनेर दुर्ग पर सर्वाधिक क्या हुए थे, विदेशी आक्रमण। बटनेर दुर्ग को कहा जाता है उत्तरी भारत का, उत्तरी भड़ किवाड़ भी कहते हैं ना, उत्तरी भारत का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है किसको, बटनेर दुर्ग को, है ना। ध्यान रखना, उत्तरी भारत का ध्यान रखना। हाँ उत्तरी भारत का माना जाता है कि बटनेर का जो दुर्ग था वो बहुत ही सुरक्षा कवच के रूप में रहता। इसके ऊपर विदेशी आक्रमण हुए थे, किसके ऊपर, इसके ऊपर। तो ऐसा माना जाता है कि इसका जो निर्माणकर्ता जो थे वो कौन थे, राजा भूपत सिंह भाटी। कौन थे इसके निर्माणकर्ता, राजा भूपत सिंह भाटी। कौन थे दोस्तों, राजा भूपत सिंह भाटी इसके क्या थे, निर्माणकर्ता थे किसके, बटनेर दुर्ग के। आज के टाइम में ये खंडर दुर्ग हो गया है। एक नाम सुना होगा आपने, तैमूर लंग ने तुजक ए बाबरी, तुजक ए तैमूरी, सॉरी तुजक ए तैमूरी में तैमूर लंग ने कहा था मैंने हिंदुस्तान में इतना मजबूत दुर्ग नहीं देखा जितना कौन सा है, बटनेर का दुर्ग। तैमूर लंग ने कहा था कि मैंने इतना हिंदुस्तान में मजबूत दुर्ग नहीं देखा जितना कि कौन सा, बटनेर का किला, बटनेर दुर्ग है। किसने कहा था, तैमूर लंग ने कहा था। किस दुर्ग के बारे में, बटनेर दुर्ग के बारे में। जेल प्रहरी 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए राजस्थान के किस गढ़ को धाराधार गढ़, धारा धाग नहीं धाराधार,
धारा धारगढ़ है ना, ये रे बना देते हैं, धारा धागगढ़ नहीं, धारा धारगढ़। कौन सा किला है? धारा धारगढ़ है ना, चलो बना देते हैं, रे बना देंगे भी, ये लोग धारा धारगढ़, ठीक है। तो हाँ, धारा धारगढ़, कौन से किले को धारा धारगढ़ कहते हैं ना। धारा धारगढ़ के नाम से किस किले को जाना जाता है, ये आपको बताना है। प्रयोगशाला सहायक 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। बटनेर का किला है, गागरोन का किला है, रणथंभौर का किला है, या चोमुहागढ़ किला है ना। बटनेर के किले की अपनों ने बात कर ली। बटनेर का किला हनुमानगढ़ में पड़ता है, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण का प्रतीक भी है। बटनेर के किले के अंदर मंदिर भी है, किसका? हनुमान जी का मंदिर भी माना जाता है। किसके अंदर? बटनेर दुर्ग के अंदर आज भी है। गागरोन का दुर्ग कहां पर पड़ता है? झालावाड़ के अंदर कहां पड़ता है? कहां पर? ये कठोर चट्टान पर बना हुआ है, बिना नींव का दुर्ग। अगर पूछ ले बिना नींव का दुर्ग कौन सा है, तो बिना जो नींव का जो दुर्ग है वो कौन सा है? गागरोन दुर्ग है, झालावाड़ के अंदर। रणथंभौर दुर्ग के अंदर अपनों ने बात कर ली कि पहाड़ियों से घिरा होने के कारण, अबुल फजल ने बहुत अच्छी बात भी कही थी, अन्य दुर्ग नंगे हैं जबकि ये क्या है? बख्तरे बंद है। और रणथंभौर दुर्ग के अंदर बहुत ही अच्छा एक दरवाजा है, प्रवेश दरवाजा, जिसको कहा जाता है नवलखा दरवाजा। कौन सा दरवाजा कहा जाता है? नवलखा। चोमुआगढ़ जो है ये पड़ता है दोस्तों कहां पर है? जयपुर के अंदर। कहां पर पड़ता है दोस्तों? जयपुर के अंदर। पूछा गया क्वेश्चन है, राजस्थान के किस गढ़ को धारा धारगढ़ के नाम से जाना जाता है? प्रयोगशाला सहायक 2019 का क्वेश्चन है ये, कि किस किले को कहा जाता है? वो कहा जाता है चोमुआगढ़। कौन से दुर्ग को कहा जाता है? चोमुआगढ़। चोमू के अंदर स्थित है, इसलिए क्या कहा गया? चोमुआगढ़। कहां पर पड़ता है? जयपुर के अंदर। तो ध्यान देना, धारा धारगढ़ के नाम से माना जाता है कौन सा? चोमुआगढ़ दुर्ग, अर्थात कौन सा? चोमू का किला या चोमू का दुर्ग भी कहते हैं। चलते हैं दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इजी है क्वेश्चन, देखो कौन सा आगे चलेगा क्या? 18 17 हो गए, हाँ 17 18 नंबर क्वेश्चन देखो। बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कौन सा? बाला किला। देखिए अच्छा किला, अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। बाला किला, बाला किला, बाला किला, पहली बात तो देखे बात करें, बाला किला कहां पर पड़ता है? अलवर के अंदर। बाला का अर्थ होता है कुंवारा। कुंवारा क्या होता है? कुंवारा। बाला का अर्थ क्या मानते हैं? कुंवारा। अर्थात जो ये जो किला है, इस किले के ऊपर अजीर खान मेवाती ने इसका निर्माण करवाया था। तो उसके ऊपर माना जाता है कि प्रताप सिंह जीत लिया 244 वर्षों से के बाद में इसने बिना जीते हुए इस किले को ले लिया था। तो अर्थात बिना युद्ध किए हुए इस किले के ऊपर कभी भी कोई युद्ध नहीं हुआ, इसलिए कहा जाता है बाला। बाला करता अर्थात कुंवारा किला। कुंवारा, कुंवारा होता है ना, जो लड़का लड़की क्या होती है? कुंवारा या कुंवारी होती है। उसी प्रकार ये क्या है? कुंवारा है। कुंवारा का अर्थात क्या है? बाला किला। तो बाला किला जो कहा जाता है वो कहां पर है? अलवर के अंदर। बाला किला को कहा जाता है 52 दुर्गों का लाडला। कितने दुर्गों का? 52। 52 दुर्गों का लाडला अगर पूछ ले तो वो कौन सा कहलाता है? बाला किला। 52 दुर्गों का क्या है दोस्तों? लाडला। 52 दुर्गों का लाडला पूछे तो भी कौन सा जाएगा? अलवर। कृषि प्रवेशिका का एग्जाम 2019 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका सही राइट आंसर जो रहेगा वो दोस्तों रहेगा कौन सा? अलवर। कौन सा रहेगा दोस्तों? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। बाला किला कहां पर है? अलवर के अंदर है। बाला का अर्थ होता है कुंवारा, अर्थात ये दुर्ग क्या है? आज तक कुंवारा। कुंवारा अर्थात कोई भी युद्ध नहीं हुआ। तो बाला किला अर्थात 52 दुर्गों का लाडला भी दुर्ग है। कौन सा दुर्ग? ये बाला किला। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए सलीम सागर एवं सूरजकुंड जल जो तड़ांग है, सलीम सागर और सूरजकुंड जल जो है वो कहां पर अवस्थित है? सांख्यिकी अधिकारी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। क्या बाला किला अलवर में है, या तारागढ़ किला बूंदी में, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में, शेरगढ़ दुर्ग बारा में? बताइए। मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर तो बात कर ले अपनों ने, सर्वाधिक क्या है दोस्तों? तोपें। सर्वाधिक तोपें अगर पूछे तो कहां पर जाती है? मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर। नाम आपको पता होगा, शंभू बाण है ना, किलकिला है, गजनी है, धूलदानी है ना, ये सभी के सभी तोपें कहां पर है? मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर सर्वाधिक तोपें। तारागढ़ किला कहां पर पड़ता है? बूंदी के अंदर। तारे के समान दिखाई देने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? तारागढ़ बूंदी। पूछा गया है कि सलीम सागर और सूरजकुंड जो जल के जो तालाब जो होते हैं या कुंड जो होते हैं उनको कहां पर है? वो है स्थित दोस्तों कहां पर? बाला किला। और बाला किला कहां पर पड़ता है? अलवर के अंदर। तो इसका सही राइट आंसर जो रहेगा वो कौन सा रहेगा दोस्तों? ए ऑप्शन इसका क्या रहेगा? राइट आंसर बाला किला अलवर के अंदर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए
कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है? अब देखना, कुंभलगढ़ किले से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, सारे क्वेश्चन आएंगे, कुंभलगढ़ दीवार से आएंगे, सबसे आएंगे, अच्छी बात है। कुंभलगढ़ जो किला है वो स्थित है पाली में, सिरोही में, उदयपुर में, राजसमंद। राजस्थान पुलिस 2009 के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है। राजस्थान पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं वो टेंशन मत लेना, ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन आया हुआ, आप देख लीजिए, चेक कर लेना, इसको 2009 में अंदर क्वेश्चन मिलेगा कि कुंभलगढ़ किला कहां पर स्थित है। तो कुंभलगढ़ किला स्थित है दोस्तों कहां पर है? राजसमंद के अंदर। कहां पर स्थित है? कुंभलगढ़ किला है राजसमंद में। कहां पर स्थित है दोस्तों? कुंभलगढ़ किला कहां पर स्थित है? राजसमंद के अंदर है। इसका निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। किसने निर्माण करवाया था? महाराणा कुंभा ने। किस दुर्ग का? कुंभलगढ़ किले का। कुंभलगढ़ किले के अंदर ही एक अन्य छोटा किला है, लघु किला है, जिसका नाम है कटारगढ़। क्या नाम है दोस्तों? कटारगढ़। कौन सा किला है? कटारगढ़। कटारगढ़ के अंदर बहुत अच्छा एक महल है, कौन सा? बादल महल। कौन सा महल है कटारगढ़ में? बादल महल। बादल महल में किसका जन्म हुआ था? महाराणा प्रताप का। किसका हुआ था जन्म? महाराणा प्रताप का। तो महाराणा प्रताप की जन्म स्थली भी कौन सी है? कुंभलगढ़ किला। कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है? तो राजसमंद जिले के अंदर क्या है दोस्तों? स्थित है। तो इसका सही राइट जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? राजसमंद रहेगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। अब देखो ये राजस्थान पुलिस में आया है, तो अब कुंभलगढ़ दुर्ग से संबंधित क्वेश्चन चलेंगे। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा है? यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऐसे ऊपर देखने पर, ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी नीचे गिर जाती है। ये तो आपको सबको याद होगा ना, फेवरेट डायलॉग है ना, फेवरेट है। सेकंड ग्रेड 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, क्या चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग है या रणथंभौर दुर्ग है? ये बताना है आपको ना। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में याद रखना कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में दोस्तों खेती भी होती है। क्या होती है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को खेती भी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है सभी दुर्गों का सिरमौर दुर्ग। अगर आपसे पूछे सभी दुर्गों का सिरमौर दुर्ग कौन सा है, तो चित्तौड़गढ़ है। इसलिए कहते हैं गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब है गढ़ैया। किसने कहा था? अबुल फजल ने। किस दुर्ग के बारे में? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब है गढ़ैया। किसने कहा था? अबुल फजल ने, है ना। कुंभलगढ़ दुर्ग की बात करें, मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर कौन से दुर्ग की बात करें? मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ दुर्ग भी त्रिकुट पर्वत पर बना हुआ है। इस मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था किसने दोस्तों? राव जोधा ने। राव जोधा ने इसका निर्माण करवाया था। इसका जो निर्माण की नींव रखी थी वो रखी थी किसने दोस्तों? करणी माता ने, है ना। किसने? करणी माँ ने इसकी क्या रखी थी? नींव रखी थी। रणथंभौर का दुर्ग जो पड़ता है ये सवाई माधोपुर के अंदर है। कहां पर है दोस्तों? सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर। राजस्थान का प्रथम जो शाखा जो होता है वो भी कहां पर होता है दोस्तों? रणथंभौर दुर्ग के अंदर हुआ था। ये पूछा गया है कि यह दुर्ग इतनी ऊंचाई पर है, अगर जैसे सिर जैसे नीचे है, ऊपर की ओर ऐसे देखें तो सिर की पगड़ी गिर जाती है ना। सिर पर चुन्नी भी ली होती है वो भी गिर जाती है। क्या? देख लेना, घर जाकर चुन्नी लेके ऐसे देख लेना, गिर भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो जो कहा गया है वो किस दुर्ग के बारे में कहा गया है दोस्तों? कुंभलगढ़ में। अब थोड़ा ध्यान रखना, वो ये किसके लिए कहा गया है? कुंभलगढ़ दुर्ग। अगर दोस्तों ऑप्शन में कुंभलगढ़ दुर्ग नहीं हो, अगर ऑप्शन में दिया हो क्या? कटारगढ़। क्या दिया हो? कटारगढ़। और कुंभलगढ़ भी दिया हो, अगर दोनों में से लगाना पड़े तो पहले कौन सा लगाओगे दोस्तों? कटारगढ़। क्योंकि कटारगढ़ कुंभलगढ़ में एक क्या है? लघु दुर्ग है। कुंभलगढ़ के अंदर ही ऊंचाई पर बना हुआ है कौन सा? कटारगढ़। जिससे मान लीजिए ये कुंभलगढ़ बना हुआ है, ये क्या बना हुआ है? कुंभलगढ़। तो यहां पर जो बना हुआ है वो कौन सा बना हुआ है? कटारगढ़। क्या बना हुआ है? कटारगढ़। ये कथन तो वैसे कटारगढ़ के बारे में, पर कटारगढ़ तो क्या है दोस्तों? लघु दुर्ग है। पर मेन दुर्ग कौन सा है? ये कुंभलगढ़ दुर्ग है मेन। तो इसलिए ध्यान रखना, अगर ऑप्शन में ये आए तो कौन सा कहेंगे? कटारगढ़। किसको? कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ दुर्ग को क्या कहते हैं? मेवाड़ की आंख भी कहते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो, कटारगढ़ डैश डैश दुर्ग का हिस्सा है। अभी मैंने बात की, अपनों ने अभी बात कर रहे थे। देखिए कि कटारगढ़ दुर्ग जो है वो लघु दुर्ग है ना, तो किसका लघु दुर्ग है? कुंभलगढ़ दुर्ग का। तो यही क्वेश्चन पूछ लिया कृषि प्रवेशक 2019 के अंदर। देखिए कटारगढ़ दुर्ग किसका हिस्सा है? तो कटारगढ़ जो दुर्ग है वो किसका हिस्सा है दोस्तों? वो हिस्सा है किसका? कुंभलगढ़ दुर्ग का। किसका हिस्सा है? कुंभलगढ़ का। कुंभलगढ़ दुर्ग का क्या है दोस्तों? हिस्सा है। कौन सा दुर्ग है? कटारगढ़ दुर्ग। और कुंभलगढ़ दुर्ग कहां पर पड़ता है दोस्तों? राजसमंद में। कुंभलगढ़ दुर्ग कहां पर है? राजसमंद के अंदर। देखो दोस्तों, कटारगढ़ जो दुर्ग है, कटारगढ़ दुर्ग के अंदर ही महाराणा प्रताप का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। किसका जन्म? कटारगढ़ दुर्ग के अंदर बादल महल है, वहां पर किसका जन्म हुआ? महाराणा प्रताप का जन्म स्थल।
इस कुंभलगढ़ दुर्ग को कहते हैं मेवाड़ की आंख। मारवाड़ की सीमा का प्रहरी भी किसको कहा जाता है? इसी दुर्ग को कहते हैं, किसको? कुंभलगढ़। तो इसका सही राइट जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा दोस्तों? सी ऑप्शन क्या रहेगा? राइट आंसर कौन सा? कुंभलगढ़ है दुर्ग। कौन सा दुर्ग आएगा? कुंभलगढ़ दुर्ग इसका क्या रहेगा? राइट आंसर। कृषि प्रवेशक 2019 के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अचल गागरोन पता है आपको कहां पर है? सिरोही में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पता है। अचलगढ़ दुर्ग पड़ता है दोस्तों कहां पर है? सिरोही के अंदर। अचलगढ़ दुर्ग कहां पर है? सिरोही के अंदर, है ना। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए, राणा कुंभा की हत्या हुई थी कुंभलगढ़ में, नागदा में, चित्तौड़गढ़ में या अचलगढ़ के अंदर, है ना। नागदा उदयपुर में है। नागदा कहां पर है दोस्तों? उदयपुर के अंदर। कुंभलगढ़ कहां पर है? राजसमंद के अंदर। ये मैं फिर कह रहा हूं, डिस्ट्रिक्ट आपको याद होने चाहिए दोस्तों। अगर डिस्ट्रिक्ट याद है तो थोड़ा याद हो जाएगा। अचलगढ़ दुर्ग कहां पर है? अभी बात करे थे, कौन कहां पर है? सिरोही में। अरावली का सबसे ऊंचा दुर्ग कौन सा कहलाता है? अचलगढ़ दुर्ग कहलाता है। और वैसे अगर ऊंचा देखे तो कौन सा कहलाता है? कटारगढ़। हेडमास्टर की परीक्षा हुई थी 2021 के अंदर, क्वेश्चन आ चुका है कौन सा? ये वाला, राणा कुंभा की। अब देखो दोस्तों, किसकी? राणा कुंभा। राणा कुंभा का पुत्र था राव उद्दा। कौन था? राव उद्दा। राव उद्दा ने बताया जाता है कि अपने पिता की क्या कर दी थी? कटार से हत्या कर दी थी। किसने? राव उद्दा। इसलिए राव उद्दा को कहा जाता है मेवाड़ का पितरहंता। क्या कहते हैं दोस्तों? मेवाड़ का पितरहंता अगर पूछे तो वो किसको कहा जाता है? राव उद्दा को। ऐसा भी माना जाता है कि कुंभलगढ़ के अंदर झालीबाव और मामादेव कुंड है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि कुंड के अंदर धक्का दे दिया था, मृत्यु हो गई थी। कुछ कहते हैं कि उसको कटार से हत्या कर दी थी। किसने? राव उद्दा ने। ऐसा माना जाता है कि कुंभा के एक बहुत महंगा रोग हो गया था, उमाद नामक रोग हो गया था। उमाद ऐसा जिसमें इंसान पागल हो जाता है, तो इस प्रकार का एक रोग हो गया था। तब बताया जाता है राव उद्दा ने उसकी क्या की थी? हत्या की थी। और राव उद्दा को क्या कहते हैं? मेवाड़ का पितरहंता। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, मेवाड़ का पितरहंता, मेवाड़ का पितरहंता। तो वो कौन है? राव उद्दा। और राणा कुंभा की जो हत्या हुई थी वो कौन से दुर्ग के अंदर हुई दोस्तों? वो हुई थी कौन से में? कुंभलगढ़ में। तो इसका सही राइट आंसर क्या रहेगा? कुंभलगढ़ है दुर्ग। कौन सा? कुंभलगढ़ दुर्ग रहेगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इजी क्वेश्चन है ना बिल्कुल। कितने नंबर है? यही है क्या? 40 23 हो गया। 24 नंबर। देखो, झालीबाव बावड़ी और मामादेव कुंड पूछा गया। झालीबाव बावड़ी और मामादेव कुंड किस दुर्ग के अंदर है? चित्तौड़ में है, गागरोन में है, कुंभलगढ़ में है या तारागढ़? तारागढ़ दुर्ग पड़ता है दोस्तों कहां पर है? एक तो है बूंदी में। तारागढ़ कहां पर है? बूंदी में। एक तारागढ़ कहां पर है? अजमेर में भी है, जिसको अजमेरू दुर्ग भी कहा जाता है। कहां पर है दोस्तों? अजमेर के अंदर। कुंभलगढ़ दुर्ग कहां पर है? राजसमंद के अंदर, आपको पता ही है ना। और गागरोन कहां पर है? झालावाड़ के अंदर। चित्तौड़ दुर्ग कहां पर है? चित्तौड़ में। JN 2020 के परीक्षा में पूछा गया था। ये दोनों झालावाड़ और मामादेव जो कुंड है, ये दोनों के दोनों स्थित है दोस्तों कहां पर है? दोनों के दोनों स्थित है कहां पर दोस्तों? कुंभलगढ़ में। कौन से दुर्ग के अंदर है? कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ दुर्ग कहां पर है दोस्तों? राजसमंद के अंदर। कुंभलगढ़ दुर्ग कहां पड़ता है? राजसमंद के अंदर पड़ता है। तो झालीबाव बावड़ी और मामादेव कुंड दोनों के दोनों स्थित कौन से दुर्ग के अंदर है? कुंभलगढ़ के अंदर। तो इसका जो सही राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा कौन सा? कुंभलगढ़ है दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग कहां पर है? राजसमंद के अंदर। कहां पर रहेगा दोस्तों? राजसमंद के अंदर। वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों तक शेयर भी करते रहिए दोस्तों ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए, कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई। लास्ट क्वेश्चन आज का। कुंभलगढ़ जो दीवार है उस दीवार की आपको लंबाई बतानी है। कुंभलगढ़ की जो दीवार है, तो दीवार की क्या बतानी है दोस्तों? लंबाई। 20 किलोमीटर, 27 किलोमीटर, 36 किलोमीटर या 40 किलोमीटर, आपको भी बताना है। ये क्वेश्चन आ चुका है JN सिविल डिग्री 2021 के अंदर। अब देखिए, कुंभलगढ़ जो दीवार है, कुंभलगढ़ की जो दीवार है, इस दीवार की लंबाई दोस्तों कितनी है? 36 किलोमीटर। ध्यान रखना, कुंभलगढ़ की जो दीवार की लंबाई है इसको कहा जाता है भारत की महान दीवार। भारत की महान दीवार। एक दीवार का नाम आपने सुना होगा, चीन की दीवार। आपने नाम सुना होगा, कौन सी दीवार का नाम है? चीन की दीवार। चीन की दीवार। चीन की जो दीवार है उसकी दीवार की अगर लंबाई देखें तो उसकी कितनी है? 6400 किलोमीटर। कितनी है? 6400 किलोमीटर। इस दीवार के बाद में नाम आता है किसका? कुंभलगढ़ दीवार का। तो कुंभलगढ़ दीवार की जो लंबाई है वो कितनी है? 36 किलोमीटर। ऐसा माना जाता है कुंभलगढ़ दुर्ग के चारों तरफ बड़ी सारी क्या बनी हुई है? दीवार, जिसपे 4 या 5 घुड़सवार आपस के अंदर चल सकते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि दुर्ग की चारों तरफ सुरक्षा के लिए वहां पर घुड़सवार आराम से चल सके। तो उस दीवार का क्या है? महान दीवार है, भारत की महान दीवार है। और विश्व की दूसरी दीवार है कौन सी? कुंभलगढ़ की दीवार। ध्यान देना, अगर पूछ ले विश्व की दूसरी दीवार,
इतनी लंबी दीवार कहीं भी नहीं मिलेगी आपको जितनी क्या राजस्थान में है। विश्व की दूसरी दीवार है ना, विश्व की क्या आएगा दोस्तों, दूसरी दीवार। तो याद रखना पहली दीवार कौन सी आएगी, चीन की दीवार 6400 किलोमीटर, और दूसरी दीवार की लंबाई कितनी है, 36 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, सी ऑप्शन इसका क्या रहेगा दोस्तों, राइट आंसर रहेगा। कितने किलोमीटर है, 36 किलोमीटर। ध्यान रखना आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुए हैं दुर्गों से संबंधित। मैंने बताया दुर्गों की क्लास 3 या 4 क्लास होगी। अब 25 क्वेश्चन हुए, 26 से कल अपने नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चनों का एक बार थोड़ा सा आप वीडियो को 2 बार देख लीजिए। आपके निश्चित ही एग्जाम के अंदर जरूर इसमें से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों, लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करते रहिए। ओके, धन्यवाद दोस्तों।